नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं तुगलकाबाद गांव में, जहां एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। कहा जा रहा है सरकार द्वारा किले के अंतर्गत आने वाले घरों पर मार्किंग की जा रही है। इसी के चलते हम बात करेंगे यहाँ के तुगलकाबाद गाँव के RWA के अध्यक्ष से कि एक्चुअल में समस्या क्या है। चलिए बात करते हैं। जी सर, आप RWA के अध्यक्ष हैं तुगलकाबाद गांव से। मैं जानना चाहती हूं, सरकार द्वारा जो ये मार्किंग की जा रही है घरों पर, सरकार का आरोप है कि ये किले के अंतर्गत आने वाले जो घर हैं इनको तोड़ा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे और इसकी समस्या कहां से शुरू हुई और अब यहां आकर कैसे आन पड़ी, ये मैं जानना चाहती हूँ। ये जो समस्या क्रिएट हुई है, एक डेट है 16/11/1995। उस 16/11/1995 को दिल्ली सरकार ने, उससे पहले ये जमीन निर्विरोध जब से ये गांव बसा है 750 साल से, तब से गांव वालों के ही कब्जे में रही है और यहाँ मकान बनाकर इसको एंटरटेन करते रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं ये 750 साल पुराना गांव बसा हुआ है और ये गुर्जर समुदाय का गांव है। यस बिल्कुल। यहाँ के बल्कि एक कहावत प्रचलित है तुगलकाबाद के लिए पर्टिकुलर। तुगलक डायनेस्टी के समय ये हिंदुस्तान की राजधानी रहा है। तो यहाँ के लिए कहावत प्रचलित है, या रहे गुर्जर या रहे उजड़। तो यहाँ ये गुर्जर बाहुल्य गांव है। हालांकि अदर कास्ट भी है यहाँ, वो सहायक जातियाँ जो होती हैं किसान की, वो भी यहाँ रहते हैं, लेकिन गुर्जरों का गांव कहा जाता है तुगलकाबाद गांव। इसमें समस्या 1995 के बाद शुरू होती है, क्योंकि पहली बार दिल्ली में इलेक्शन होते हैं 1993 में यहाँ सरकार आती है। यहाँ सरकार आती है तो यहाँ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में एक दूसरे पे पार्टियां आरोप प्रत्यारोप के प्रकरण में इस जमीन को, जहाँ ये गांव बसा हुआ था पर्टिकुलर लालडोरा समेत, इसकी जो नेचुरल एक्सपेंशन था, जो आबादी थी, जिसका टोटल जमीन का रकबा जो है 2661 बीघा 12 बिस्वा जमीन, इस सारे का ट्रांसफर ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे देता है। उसको देने का कारण ये था कि इस गांव के चारों तरफ सिटाडेल वाल है और जो मेन फोर्ट है, मेन फोर्ट का जिसका नोटिफिकेशन जो भारत सरकार से उस वक्त हुआ था वो 1914 में हुआ मेन फोर्ट के लिए, और 1921 में इस सिटाडेल वाल का हुआ है। केवल सिटाडेल वाल जो 70 बीघा जमीन बनती है, लेकिन इस जमीन का ट्रांसफर विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट किसी अवार्ड के, इसको जमीन को भारत सरकार को 16/11/1995 को सौंप दिया। हमारा उस वक्त भी ऑब्जेक्शन था और आज भी है, और 2001 में हम हाई कोर्ट गए अपनी पिटीशन को लेके कि जी हम नेचुरल एक्सपेंशन है, हमारा गांव है, इस ज़मीन को, उस वक्त दिल्ली सरकार की पॉलिसी थी कि 1993 तक की बसी आबादियों को हम रेगुलाइज कर रहे हैं। तो हम 2001 में पिटीशन को लेके गए, वो हम मामला चलता रहा। हमारे खिलाफ एक किसी व्यक्ति ने PIL डाली हाई कोर्ट में, वो डिसमिस हुआ, वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट से जो उसका केस चल रहा है, जो अभी 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट गया केस, फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चला गया ये केस 2005 में, 2005 से और 2016 तक, 4 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सीकरी साहब की जो बेंच थी, उसने एक ऑर्डर किया 4 फरवरी 2016 को। उसने ऑर्डर किया कि 1993 तक की जो आबादी, 1993 तक का उसने क्राइटेरिया रखा कि जब यहाँ एरियल सर्वे हुआ है, दिल्ली सरकार बनती है पहली बार, तो उसने एरियल सर्वे कराया था। तो उस एरियल सर्वे के आधार पर जो स्ट्रक्चर हैं उनको पहचान की जाए, उसका एक ऑर्डर था। उस ऑर्डर को आज आधार बनाकर आज उसको मार्किंग की जा रही है, और आज मकानों को, किसानों को, जो यहाँ गरीब लोग हैं, जो यहाँ बासिंदे हैं, ओरिजिनल जो मूल निवासी हैं, उन सबको आधार बनाकर कहा कि आप 1993 के बाद के हैं, नेचुरल एक्सपेंशन है, उसको तोड़ा जाए। लेकिन सर मैं आपकी बात को काट रही हूँ, इसमें तो बड़े पॉलिटिशियन के भी घर आ रहे हैं।
जी, बड़े पॉलिटिशियन भी है, छोटे पॉलिटिशियन सभी हैं। तो ये गांव के सब यहाँ इस गांव का जो पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है, जो पॉलिटिकल जो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ। इस गांव ने देश को 2 सांसद दिए हैं और 4 यहाँ से एमएलए हैं और 1 दर्जन से अधिक यहाँ काउंसलर दिए हैं। तो ये गांव की अवेयरनेस तो पॉलिटिकल है, उनके मकान भी हैं यहाँ। और उसके बावजूद मैं इसको पीछे की थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये 1857 में इस गांव का पार्टिसिपेशन जो 1857 में था, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो भी क्रांतिकारी, वो शहीद भी इस गांव के रहने वाले हैं। तो वहाँ से मेन जो हमारी समस्या थी, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, 1857 का जब 10 मई 1857 को ये जो गदर शुरू हुआ, जो क्रांति शुरू हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो हमारे गांव ने तो उस क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 8 अप्रैल 1857 को इस गांव के बाहर तालाब पर, वहाँ एक हमारे जो क्रांतिकारी हैं, आसपास के गांव हैं, उन सब ने एक मीटिंग की थी कि भाई हम 10 मई को ये क्रांति शुरू करेंगे। तो यहाँ वो भी जिक्र है और तमाम म्यूटिनी पेपर्स में इस चीज़ का जिक्र है, जो मैं बोल रहा हूँ, जबान से बोल रहा हूँ। ये म्यूटिनी पेपर्स और गजेटियर 1883-84 और गजेटियर 1912। मतलब आप ये कह रहे हैं पेपर वर्क है ये पूरा 750 साल पुराना ये गांव बसा हुआ है, सरकार भी इसको मान रही है, तो फिर क्यों इतनी बड़ी मुश्किल आन पड़ी? मैं उसी चीज़ को बताने जा रहा था, आपने थोड़ा सा उसको रोका है। मेन समस्या ये आती है कि जब 1857 की क्रांति में इस गांव ने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ के जो मूल बासिंदे थे, उनकी ज़मीन को, जो जीतने वाली सरकार थी, कंपनी सरकार, ब्रिटिश सरकार, उसने इस गांव की ज़मीन को जब्त किया और हमें ज़मीन से बेदखल कर दिया। तो जिस जगह अब ये गांव बसा हुआ है, इस ज़मीन को गवर्नमेंट के खाते में चला गया, जब्त कर ली, तो कॉन्फिस्केट किया तो गवर्नमेंट के खाते में चली गई। हम लोग पुलिस से, उस ब्रिटिश सरकार से भागते रहे, जंगलों में चले गए। तो इस ज़मीन को, जो इसकी ऑनरशिप उस वक्त आई, उसकी डीसी बहादुर, यानी कि सरकार बहादुर आई, डीसी लैंड हो गया है 2661 बीघा को। तो जब हम इस पर बसे रहे, हमें किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद यहाँ अंग्रेज़ों की सरकार रही, फिर हमारी अपनी सरकार आई। तो जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद भी हम भी तब तक निर्बाध यहाँ तक रहते रहे। हमें सबसे पहली बार समस्या आती है, वो आती है सन 2001 में। यहाँ 9 और 10 अप्रैल को यहाँ डेमोलिशन हुई, तब हमें समस्या आती है। तो तब हमें पता लगता है कि हमारे इस ज़मीन का जो ट्रांसफ़र है, वो ट्रांसफ़र सरकार को कर दिया। और आज 2025 है, आज 2025 है, मतलब 25 साल से आप इस आज समस्या मार्किंग से... कर, अब मार्किंग वालों को आप दिखा सकते हो, क्योंकि आप उधर कैमरे से दिखा सकते हो, मार्किंग कर रहे हैं ये। हाँ, तो मैं वही, आप दिखा मैं सकते हैं, आप ये कैमरा पर्सन से कहूंगी इधर दिखाएं, वो मार्किंग करने वाले पहुंचे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।